अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, वेलकम टू महफूजाज कुकिंग चैनल। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं फ्राइड राइस, जिसके लिए जो हमें जो चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने जो है 2.5 कप लाइक दिस साइज़, नॉट द बिग साइज़, 2.5 कप चावल को मैंने जो है भिगो लिया था आधे घंटे के लिए अच्छी तरह से धो के। जब 30 मिनट्स के लिए वो भीग के रह गया तो मैंने इसको बॉईल कर लिया। बॉईल करने में 10 मिनट के लिए बॉईल किया और इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया। इसमें मैंने ब्लैक ज़ीरा डाला, हाफ़ टी स्पून, और 1 टीस्पून मुझे इसमें सॉल्ट नमक डालना पड़ा, और आधा टीस्पून मैंने इसमें ऑयल डाल दिया था कि वो चावल जो खड़े खड़े रहते हैं इससे। जब ये बॉईल हो गया तो उसका पानी मैंने निकाल लिया। वैसे मैं बॉयल चावल मुझे पसंद भी है क्योंकि इससे कम स्टार्च होता है, मोटा कम होता है भी, और वैसे भी टेस्टी भी लगते हैं। चलिए, ये चावल हो गया। इसके साथ साथ हमें जो है सब्ज़ी वेजिटेबल होगी, जो कि मैंने जो है वेजिटेबल ले ली है, जिसमें कैरेट है और ये ग्रीन पीस है, मटर। ये इसको मैं डालूँगी इसमें। इसमें जो है ये हरी हरी प्याज और ग्रीन अनियन है। एंड देन इसमें जो कैरी, जो कि मैंने कैरी काट के रखी भी, हाफ कैरी है ये। और इसमें मेरी जो है वाइट अनियन वेरी लिटिल बिट, एंड देन हरा धनिया है, एंड कलर मिर्चें हैं और पेपर्स हैं, और जिंजर कटी हुई बात। मैंने इसमें जो है ना 2 चम्मच एवोकाडो के ऑयल के डाले थे, और उसमें 1 चम्मच जो है टीस्पून ये जो गार्लिक का पेस्ट डाल दिया था, गार्लिक और अदरक जिंजर का पेस्ट डाल दिया था। और इसमें जो है ये वेजिटेबल डाल के मैंने इसको कुक किया। वेजिटेबल में कैरेट्स हैं और ये मटर हैं और कलर मिर्ची हैं और हरी मिर्ची हैं थोड़ी सी। इसको मैं 5 मिनट से भून रही हूँ, और या टॉस कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है मैं इसमें ये हरी प्याज डाल देती हूँ। एक बंच हरी प्याज का जो मैंने काट के रखा है, उसको हाफ डाल दूँगी इसके अंदर। ठीक है, ये चला गया इसके अंदर। हाफ से भी अब मैंने डाल दिया मैंने। और मैंने जो है कैरी काट के रखी, आधी कैरी है, छोटी छोटी पीसेज आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे पीसेज हैं, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसमें आधा टीस्पून जो है मैंने सॉल्ट नमक डाला है फिर से, और इसमें 1 चम्मच भर के मैंने टीस्पून मिर्चें डाली हैं। आधा टीस्पून मैंने अगेन इसमें हल्दी का डाला है, और मैंने 1 टीस्पून भर के ये रेड मसाला, जो चाइनीज़ मसाला, तो वो डाल दिया है। और इसमें जो एवोकाडो का ऑयल मैंने यूज़ किया, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसमें सोया सॉस डलता है, लेकिन आज मेरे पास ख़त्म हो चुका है, तो मैंने डाल रही। अब जो है ये 5 मिनट अब देखें, बिल्कुल अच्छा हो चुका है। अब इसमें अपना इंशाल्लाह ताला अपना वो राइस डाल देते हैं इसमें, ताकि राइस जो है इसमें थोड़े से मिक्स हो जाएँ। इसको राइस डाल देते हैं। राइस आपको मैंने बताया था ना कि मैंने आधा घंटा भिगोया था राइस को, फिर इसको मैंने बॉईल किया 10 मिनट, तो वो बॉईल हो गए। इसमें मैंने ब्लैक ज़ीरा डाला था, नमक डाला था, और नमक जो है इसमें 2 टेबल स्पून, 1 टीस्पून नहीं, 2 टेबल स्पून जाते हैं, क्योंकि पानी से निकल जाता है नमक, लेकिन आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं। और मैंने इसमें दालचीनी का टुकड़ा डाला था और ज़ीरा भी डाला था बॉईल करने में राइस को। जब बॉईल हो गया 10 मिनट में, तो उसका पानी निकाल लिया, और इसको जो है मैंने, ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए। लेकिन इसको आधा घंटा मैंने चावलों को पहले भिगो के रख दिया था, फिर बनाया था। और इसमें जो आप देख सकते हैं कि ये सारा मसाला जो है मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ, और फिर इसको डिश आउट करूँगी। थोड़ा सा और इसमें हो जाए, कर सके तो ये टॉस भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे मुश्किल हो रही है टॉस करने में, तो मैं तो स्पून से कर देती हूँ। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और अगर आप ज़्यादा मसाला चाहते हैं, तो ये चावल के ज़्यादा मसाला चाहते हैं, तो थोड़ी सी क्वांटिटी जो है और वेजिटेबल के बढ़ा दें। ये मैंने जो है 1.5 कप वेजिटेबल, मिक्स वेजिटेबल, जो कैरेट और ये क्या कहते हैं मटर, इसका 1.5 कप ये था। और आधा कप मेरी हरी प्याज हो गई थी, और मेरी पेपर्स, कलर पेपर 2 चम्मच बन गए थे। ये सारी चीज़ें बस मैंने इसमें डाली, और थोड़ा सा मसाला डाल दिया, ये फ्राइड राइस बन गए। और ओनली 2 स्पून मैंने वो डाला एवोकाडो में। आप इसमें कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं, आप इसमें कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, और ऊपर छिड़कने के लिए ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑयल को मैं पकाती नहीं हूँ, तो मैं चाहूँगी तो खूबसूरती के लिए थोड़ा सा ऑयली और हेल्दी भी होता है, मैं डाल दूँगी ऊपर गार्निशिंग के लिए।
छिड़क दूँगी। बस हमारा राइस तैयार हो जाएगा अभी खत्म। राइस तो पहले से ऑलरेडी बॉयल होता है, थोड़ा सा इसमें पक जाता है, बस इनफ। हम उसको डिश आउट कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं। हेलो ऑडियंस, ये फ्राइड राइस जो है मैं बाहर बन गए। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। डिश आउट करने से पहले मैंने जो है 1 टीस्पून ये है जो है एप्पल साइडर विनेगर इसमें डाल दिया। वो इसको डाल के पकाते नहीं है, मैंने इसको मिक्स कर लिया। और ½ टीस्पून मैंने लेमन के जूस भी डाल दिया, इसको मिक्स कर लिया। अब मैं इसको जो है डिश आउट कर रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। सारी चीज़ें तैयार हो गई, देख लें आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है राइस फ्राइड राइस तैयार हो गया है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पकाइएगा, खाइएगा। और जब इसको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि मैं अपने काम को इम्प्रूव कर सकूँ। मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ, मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी कोई बुराई है या कोई चीज़ में कमी लगे, मुझे कोई सिक बताए और मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी जो भी आपको आपके क्वेश्चन होंगे। इसमें मैं 2-4 जो है ये अपनी कलर पेपर जो है वो इसमें डाल देती हूँ खूबसूरती के लिए। ये इसमें यहाँ लगा देती हूँ। ये मेरे राइस तैयार हो गए। ये स्वीट पेपर होती बड़ी मज़े की लगती है, वैसे भी ये ज़रा खूबसूरती देती है। तो चले, ये हो गया हमारा राइस तैयार। और मैंने चिकन भी बनाया था बिफोर इसके राइस बनाने से, तो ये चिकन भी साथ रखा हुआ है और ये राइस भी है। तो हमारा एक मील बन गया। साथ में मैं रायता बना लूँगी, जो हम खाने बैठेंगे। तो रायता और अचार मैंने झटपट जो बनाती हूँ, जो पिछले 2 दिन पहले बनाया था, वो झटपट अचार, इसके साथ ये हमारा मील तैयार हो गया। और आप इसको ज़रूर एक ट्राई कर लीजिएगा। चलें फिर इंशाअल्लाह ताला आप लोग, अल्लाह आपको खुश रखे और फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।